तो यार मार्वल, डीसी एंड और जितने भी सारे फिक्शनल यूनिवर्सेस हैं उसमें हमने काफी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को देखा है। एंड अगर आपने नोटिस किया है तो आपको पता होगा कि जो पावरफुल एंड बैडेस कैरेक्टर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम टकले होते हैं, गंजे होते हैं। अब इसका रीजन क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता। एंड आज की वीडियो में हम ऐसे ही 4 पावरफुल एंड बैडेस कैरेक्टर्स को एक टीम में रखेंगे जो कि टकले हैं, ब्लेड हैं, और उनकी अपोजिट टीम में और 4 पावरफुल कैरेक्टर्स होंगे बट वो टकले नहीं होंगे। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड अगर आपको जानना है कि कौन सी टीम आज विन करेगी तो मेक श्योर आप वीडियो में एंड तक जरूर ही बने रहना। बट पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन दोनों ही टीम्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स को मैंने लिया है। तो जो टीम ब्लेड है उसमें आते हैं ब्लैक एडम, एंशिएंट वन, क्रेटोस एंड साइतामा। एंड जो दूसरी टीम है उसमें आते हैं इकारिस, स्कारलेट विच, हेला एंड इवल डॉक्टर स्ट्रेंज। पहले बात करें ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम की, तो ब्लैक एडम को डीसीयू में सुपरमैन के साथ में कंपेयर किया जाता है। एंड ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ब्लैक एडम इंसेनली पावरफुल है। एंड जैसा वी ऑल नो कि ब्लैक एडम को उसकी पावर एंशिएंट इजिप्ट के 6 गॉड्स से मिलती है। ब्लैक एडम के पास सुपर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के अलावा थंडर क्लैप एंड लाइटनिंग को कंट्रोल करने जैसी पावर्स है, और साथ ही ब्लैक एडम मैजिकल अटैक से भी इम्यून है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इकारिस की, तो इकारिस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इटर्नल है। एंड इकारिस का पावर सोर्स है कॉस्मिक एनर्जी। इकारिस के पास डेविएंट्स को नॉकआउट करने वाली सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड मक्कारी जो कि सबसे फास्ट इटर्नल है को काफी हद तक टक्कर देने वाली स्पीड भी है। एंड इसी के साथ इकारिस अपनी आइज से कॉस्मिक रेज को भी शूट कर सकता है जो कि काफी पावरफुल होती है। बट यहाँ पे इकारिस चाहे जितना भी पावरफुल हो बट वो डीसीयू के ब्लैक एडम को नहीं हरा सकता। रीजन काफी सारे हैं। इकारिस काफी पावरफुल है बट उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज है लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी वो ब्लैक एडम के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि ब्लैक एडम के पास गॉड लेवल की स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है। और ये चीज अक्सर हमने इन दोनों की फाइट्स में देखी ही है, क्योंकि इकारिस स्ट्रॉन्ग है बट वो डेविएंट्स को नॉकआउट करने में स्ट्रगल कर रहा था। एंड जब बाकी सभी इटर्नल्स इकारिस के खिलाफ हो गए तो उन्होंने काफी हद तक इकारिस को रोक लिया था। एंड मक्कारी ने भी अपने सुपर फास्ट पंचेस से इकारिस को काफी परेशान कर दिया था। बट ऑन द अदर हैंड ब्लैक एडम के साथ में ऐसा नहीं है। ब्लैक एडम को रोकने के लिए आर्मी आई, उसने पूरी आर्मी का ही सफाया कर दिया। जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश की बट वो उसे हैंडल नहीं कर पाए। सब जो कि काफी पावरफुल सुपर विलन था, ब्लैक एडम ने उसे मार दिया। एंड स्पीड और एजिलिटी के मामले में तो ये बंदा काफी ज्यादा आगे है। तो यस, यहाँ पे डीसीयू का ब्लैक एडम इकारिस को हरा देगा विद मिड लेवल डिफिकल्टी। बात करते हैं बैटल नंबर 2 की, जो कि होने वाली है एंशिएंट वन वर्सेस स्कारलेट विच के बीच में। अब यार ये बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक यूजर हैं। बट अगर आपको मैं सीधा बताऊं तो इस बैटल में स्कारलेट विच के जीतने के चांस थोड़े ज्यादा हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। पहली बात, यहाँ पे एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले कामाताज की सॉर्सरर सुप्रीम थी। एंड डार्क डायमेंशन से पावर्स एब्जॉर्ब करने की वजह से एंशिएंट वन की एज बढ़ना रुक गई थी, इसीलिए उसका लाइफ एक्सपीरियंस भी वांडा के मुकाबले में काफी ज्यादा है। एंशिएंट वन एल्ड्रिक मैजिक का यूज करती है एंड वो सिटी लेवल पे रियलिटी मैनिपुलेशन भी कर सकती है बट सिर्फ अपने मिरर डायमेंशन के अंदर। एंड इसके अलावा एंशिएंट वन के पास वो सारी पावर्स है जो कि एक सॉर्सरर सुप्रीम के पास होनी चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें यहाँ पे स्कारलेट विच की, तो यहाँ पे स्कारलेट विच केओस मैजिक का यूज करती है जो कि एंशिएंट वन के एल्ड्रिक मैजिक से ज्यादा सुपीरियर है। एंड साथ ही स्कारलेट विच टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी जैसी पावर्स भी होल्ड करती है। एंड स्कारलेट विच अपने मैजिक से रियलिटी तक को चेंज कर सकती है। और डार्क होल्ड रीड करने के बाद तो स्कारलेट विच का मैजिक अपने पीक पे चला गया था, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। और यहाँ पे जो एंशिएंट वन है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो एक नॉर्मल ह्यूमन की है। लाइक काइसिलस ने भी एंशिएंट वन को स्टैब करके उसे मार दिया था। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कारलेट विच की, तो स्कारलेट विच के पास सुपर ड्यूरेबिलिटी की पावर है। बेसिकली ये पावर्स उसे डार्क होल्ड रीड करने के बाद मिली। एंड वोंग ने ये खुद कहा था कि जो स्कारलेट विच है वो एक सॉर्सरर सुप्रीम से काफी ज्यादा पावरफुल होती है। एंड ये तो हमने देख भी लिया है। तो यस, यहाँ पे एंशिएंट वन पावरफुल है एंड यस वो स्कारलेट विच को अच्छी खासी टक्कर देगी, बट एट द एंड ऑफ द डे जीतना स्कारलेट विच को ही है। तो यस, यहाँ पे स्कारलेट विच एंशिएंट वन को हरा देगी। अब बात करते हैं बैटल नंबर 3 की, जो कि होने वाली है हेला द गॉडेस ऑफ डेथ वर्सेस क्रेटोस द गॉड ऑफ वॉर के बीच में। अब ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल है। हेला द गॉडेस ऑफ डेथ ओडिन के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन है। हेला के पास 5000 सालों का बैटल एक्सपीरियंस है एंड उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उसने सिंगल हैंडली म्योनिर को डिस्ट्रॉय करके थॉर को भी ओवर पावर कर दिया विदाउट एनी एफर्ट्स। एंड हेला के जो मेन वेपन्स है वो है उसकी नेक्रो स्वॉर्ड, और उन्हें वो अपनी विल के अकॉर्डिंग समन कर सकती है, जो कि इतने डेडली होते हैं कि एसगार्डियंस तक को हार्म कर दे। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं क्रेटोस की, तो क्रेटोस एक डेमीगॉड है और उसे गॉड किलर भी कहा जाता है क्योंकि उसने लिटरली ओलंपस के सभी गॉड्स को मार दिया एंड नॉर्स गॉड लाइक थॉर एंड ओडिन को भी हरा
दिया अपने गॉड ऑफ वॉर यूनिवर्स में। एंड इसके अलावा क्रेटोस की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा है कि उसने गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस को ओवर पावर कर दिया। एंड क्रोनोस जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइटन है वो भी क्रेटोस की स्ट्रेंथ को देखकर हैरान हो गया। एंड इसके अलावा क्रेटोस के पास ब्लेड ऑफ क्योस एंड द लिवाइथन एक्स जैसे गॉडली वेपन्स है। एंड अब अगर ऐसे में क्रेटोस और हेला के बीच में बैटल होती है तो कौन जीतेगा? तो अगर आपने थॉर रैग्नारोक देखी है तो आप जानते होंगे कि जो हेला का पावर सोर्स है वो है एसगार्ड। जब तक हेला एसगार्ड पर है तब तक उसे हराना नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब हेला एसगार्ड पर होती है तब उसकी पावर्स हर पल बढ़ती रहती है। बट अगर ये बैटल एसगार्ड को छोड़कर कहीं और होती है, एग्जाम्पल के लिए अर्थ ही ले लो, अगर ये बैटल अर्थ पे होती है तो यहाँ पे हेला की पावर्स एक लिमिट में रहेगी और यहाँ पे क्रेटोस के पास भी एडवांटेज होगा। बट एसगार्ड से दूर होने पर हेला इतनी भी वीक नहीं होती कि कोई भी उसे हरा दे। हेला ने म्योनिर को भी अर्थ में ही डिस्ट्रॉय किया था एंड थॉर को भी यही ओवर पावर किया था। बट हेला का सामना जिस थॉर से हुआ था वो प्री अवेकन थॉर था। बट यहाँ पे हेला का सामना क्रेटोस के साथ में हो रहा है जो कि ऑलरेडी गॉड ऑफ वॉर के थॉर को हरा चुका है, जो कि एमसीयू के थॉर से ज्यादा पावरफुल है। तो यस, अगर ये बैटल एसगार्ड को छोड़कर कहीं पे और होती है तो वहाँ पे क्रेटोस हेला को हरा देगा विद मिड लेवल डिफिकल्टी। बट अगर ये बैटल एसगार्ड पर होती है तो यहाँ पे क्रेटोस को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब हेला एसगार्ड पर होती है तो वहाँ भी उसकी पावर्स हर पल बढ़ती रहती है। क्रेटोस चाहे हेला को जितना भी डैमेज दे दे, हेला अपने आप को काफी ज्यादा जल्दी रीजनरेट कर लेगी। बट यहाँ पे क्रेटोस के पास पावरफुल गॉड्स के साथ लड़ने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। लाइक क्रेटोस ने ओडिन एंड ज़्यूस जैसे पावरफुल स्काई फादर्स के साथ बैटल करी है। बट यहाँ पे हेला ने कभी भी किसी स्काई फादर लेवल के बीइंग के साथ फाइट नहीं की है। उल्टा 5000 साल पहले ओडिन ने ही हेला को कैद कर लिया था। एंड यहाँ पे हम हेला को उसकी फुल पावर्स के साथ ले रहे हैं, बट क्रेटोस का हमने वीक वर्जन लिया है। बट अगर हम यहाँ पे क्रेटोस का भी पावरफुल वर्जन ले, यानी कि अगर हम यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर 3 वाले क्रेटोस की बात करें जो कि काफी पावरफुल था एंड उसके पास काफी सारे वेपन्स भी थे, तो यहाँ पे उसके जीतने के चांस ज्यादा है, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर 3 वाला क्रेटोस पावरफुल तो था ही, बट साथ ही में उसके पास काफी सारे पावरफुल वेपन्स भी थे, लाइक बूट ऑफ हर्मीज, ब्लेड ऑफ क्योस, क्लॉक ऑफ हेडिस, हेड ऑफ मेड्यूसा एंड द ब्लेड ऑफ ओलंपस। एंड यहाँ पे जो ब्लेड ऑफ ओलंपस है वो इतना पावरफुल वेपन है कि इसका यूज करके हेला को भी मारा जा सकता है। तो यस, यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर 3 वाला क्रेटोस हेला को एसगार्ड में भी हरा सकता है। तो यस, यहाँ पे फाइनली क्रेटोस वर्सेस हेला की बैटल में क्रेटोस विंस। और बात करते हैं आज की फाइनल बैटल की, जो की होने वाली है साइतामा द वन पंच मैन वर्सेस इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, या कह लो सुप्रीम स्ट्रेंज के बीच में। अब यहाँ पे ये जो दोनों कैरेक्टर्स है, इनकी पावर्स, इनका बैटल करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग है। एक साइड जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है उसने 400 सालों तक काफी सारी मैजिकल बुक्स को रीड किया है एंड उसके पास पावरफुल मैजिकल स्पेल्स की कोई भी कमी नहीं है। एंड इसी के साथ उसने काफी सारे पावरफुल मिस्टिकल क्रिएचर्स को भी एब्जॉर्ब कर रखा है जिन्हें वो बैटल के बीच में समन कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें साइतामा की, तो साइतामा वन पंच मैन एनिमे सीरीज का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। साइतामा की मेन पावर यही है कि वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। साइतामा इतना पावरफुल है कि वो अपने हर एक एनिमी को, लिटरली हर एक एनिमी को बस अपने एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। और यहाँ पे वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्यूरेबिलिटी उतनी भी अच्छी खासी नहीं है। बट एक सॉर्सरर होने का यही तो फायदा है। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिकल आर्मर्स को क्रिएट कर सकता है जो कि इतने ड्यूरेबल होते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स के अटैक्स को भी सर्वाइव कर ले। और इस बैटल में साइतामा के पास बस उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का ही एडवांटेज है। बट यहाँ पे जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है उसके पास ना जाने कितने सारे पावरफुल मैजिकल स्पेल्स होंगे जिसकी मदद से वो साइतामा को रिस्ट्रेन कर सकता है। एंड अपने अंदर के जो डीमंस उसने एब्जॉर्ब करे हैं उनको बाहर निकाल कर लिटरली वो साइतामा की फाड़ के रख सकता है। और साथ ही इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी है जिससे वो टाइम को लिटरली फ्रीज कर सकता है। तो यस, यहाँ पे काफी सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज साइतामा को हरा देगा। तो यस, यहाँ पे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस साइतामा की बैटल में इविल डॉक्टर स्ट्रेंज विंस। अगर फाइनल रिजल्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे जो टीम टकले हैं, यानी कि जो टीम ब्लेड है, उन्होंने गेन किए हैं 2 पॉइंट्स और जो दूसरी टीम थी उन्होंने भी 2 पॉइंट्स ही गेन करे हैं। तो यस, आज की बैटल टाई हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लेना। एंड अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो वो भी बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।